हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन। एरिया फाइंड करना है इनसाइड द सर्कल, दिस इज सर्कल इक्वेशन, एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो हमें एरिया फाइंड करना है और मैं कहता हूं जब भी एरिया क्वेश्चन आता है तो 99% हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपना चित्र बनाते हैं। तो चलिए चित्र की तरफ चलते हैं। तो यहां से मैं सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ले आता हूं। चलिए, तो जो मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक सर्कल। तो सर्कल की जो मुझे इक्वेशन गिवन है, तो मैं अगर उसको कंपैरिजन करूं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि इस सर्कल के जो सेंटर है वो क्या है, 2√3, 0, और रेडियस जो है वो कितनी है, √12। तो √12 कितना होता है, नथिंग बट 2√3 ही होता है। तो इस सर्कल का सेंटर है 2√3, 0। तो मान लीजिए यहाँ पे वो कोई पॉइंट है 2√3, 0, और 2√3 रेडियस का है। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि वो सर्कल कैसा दिखाई पड़ता होगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता होगा। चलो इसको उठा के इधर रख देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2√3, 0, जो इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस भी 2√3 है। तो यानी कि ये 0, 0 यहां से पास होके निकलेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब दूसरा मुझे क्या गिवन है, दूसरा मुझे गिवन है पैराबोला। पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3x। ठीक है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो ये पैराबोला जो है राइट साइड बनेगा। ठीक है, तो अब इस बनाते हैं इसको पैराबोला को, तो ये बनेगा कुछ इस तरह का। तो हम पैराबोला बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। ये ठीक है, तो ये बना मेरा पैराबोला। बहुत गंदा बना है, मैं दोबारा फिर से कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा बन जाए पैराबोला। ठीक है, मच बेटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पैराबोला y इज इक्वल टू 2√3x। ठीक है, अब इसने इसको कहां पे कट किया, हमें ये बात देखनी होगी। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा कि किस पॉइंट पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो इक्वेशन मुझे फर्स्ट गिवन है x माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं और इसको इक्वेशन 2 कहता हूं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो वाई स्क्वायर की जगह पे रख देंगे 2√3x। तो पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर मतलब 12, माइनस का यहाँ से आ गया 4√3, है ना, x, प्लस अब देखो वाई स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2√3x और इज इक्वल टू आ गया 12। देखो 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले ले, तो x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई 2√3। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 से देखते हैं। बाय इक्वेशन 2, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। चलो, तो एक तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया इनका 0,0। अब दूसरा, जब x की वैल्यू 2√3 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 इंटू एक्स की जगह पे आया 2√3। तो बेसिकली ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3, तो ये हो गया बेसिकली 12। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√3। तो अब देखो, तो यानी कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, यहाँ पे x की वैल्यू तो है 2√3 और y की वैल्यू भी कितनी है 2√3, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। और जो ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू तो है 2√3 और y की वैल्यू है माइनस का 2√3। ठीक है, हमने सेंटर यहाँ पे माना था, आप 2√3 इंटरसेक्ट, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं। ठीक है, मानने में थोड़ी कमी आ गई, तो ये मान लीजिए ये है मेरा सेंटर, इसको भूल जाइए। ठीक है, तो ये है मेरा सेंटर, क्योंकि थोड़ा सा अब सही लग रहा है। ठीक है, चलो अब मुझे क्या करना है, मुझे रीजन जो बताना था, अब मैं अपना अगर रीजन लोकेट करूं कि मुझे कौन सा रीजन बताना था, तो देखो रीजन इन साइड द सर्कल, सर्कल के अंदर का आउटसाइड द पैराबोला। तो देखो सर्कल के अंदर और आउटसाइड द पैराबोला, तो मतलब मुझे बेसिकली ये वाला रीजन फाइंड करना है। और सेम ऐसा ही रीजन के क्या बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो देखो अब मुझे रीजन फाइंड करना है, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन है। या तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप चलाऊं या मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाऊं। दोनों ही अगर मैं स्ट्रिप को चलाता हूं, अगर मैं यहां से x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करता हूं, तो वो भी 12 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट समथिंग आएगी। और अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूं, अगेन वो 12 माइनस दिस एक्सप्रेशन आएगा। तो यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रिप चलाता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन फेस करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच तो मैं अपने एग्जाम में नहीं रख सकता। ठीक है, तो मुझे कुछ और सोचना होगा। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। हम देखते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये 2√3, 2√3, 2√3, तो अगर मैं इनको मिला दूं,
तो बेसिकली ये x इक्वल टू 2√3 की लाइन है, जिसने क्या किया, सर्कल को बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहां से डिवाइड किया, ये इसका सेंटर है, सेंटर के साइड हाफ हुआ, इधर हाफ हुआ, तो टोटल जो है मेरा सर्कल, अब मैं देखूं तो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं डिवाइड कर देखूं तो ये फर्स्ट पार्ट मान लो, ये टू सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट, और ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, ऐसे क्वाड्रेंट बनते हैं, ऐसे ही मेरा सर्कल फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मेरे लिए इजी है कि मैं इस फर्स्ट पार्ट का पे कुछ काम करूं, तो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं। देखो अब इस फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। मुझे निकालना है मुझे निकालना है बेसिकली इस येलो वाले पार्ट का, सॉरी इस स्काई ब्लू वाले पार्ट का रीजन। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं येलो पार्ट से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अगेन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाता हूं तो मुझे दोनों कर्व पे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास कितना इजी तरीका, ऐसे नहीं हो जाएगा कि मैं पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां से अगर हम देखें कंपैरिजन करके तो 12, तो ये आ गया 12 पाई। ठीक है, देखो कितना आ गया यहां से 12 पाई। ठीक है, अब ये मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मैं अगर 1/4 एरिया ऑफ सर्कल देखूं तो वो आ जाएगा 12 पाई बाई 4, तो वो आ गया यहां से 3 पाई। अब आप ध्यान दो, मतलब जो ये मेरा स्काई ब्लू पार्ट है और येलो पार्ट है, यही तो 1/4 है। मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो जो ये मेरा ब्लू पार्ट है प्लस येलो पार्ट है, इसका एरिया मेरे पास आ गया टोटल 3 पाई। आप यहाँ पे ध्यान दें तो इसका एरिया मेरे पास कितना आ गया, यहां से 3 पाई आ गया। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, यहां से तो ये मेरे पास आ गया 3 पाई। अब मुझे निकालना है स्काई ब्लू वाला, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इस पूरे 3 पाई में से ये येलो वाला पार्ट निकाल दूं तो मैं इजीली स्काई ब्लू पे पहुंच जाऊंगा। बस मैं वही अप्रोच करूंगा यहाँ पे। तो मैं यहां से लिखता हूं, कलर हम दूसरा, तो चलो ब्लैक लेते हैं। तो मैं यहां से कहता हूं एरिया ऑफ येलो पार्ट। ठीक है, आपको सिंप्लिसिटी है तो मैं येलो पार्ट ही देता हूं। दिस इज इक्वल टू, अब देखो एरिया ऑफ येलो पार्ट क्या होगा, पहले जो मेरा 1/4 एरिया निकला यानी कि 3 पाई निकला, वो एरिया उसमें से माइनस, अच्छा नहीं येलो पार्ट निकाल रहे हैं ना, तो येलो पार्ट तो सिंपल है, अभी क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो एरिया ऑफ येलो पार्ट क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो एक्स की लिमिट चली 0 से 2√3 तक, तो 0 से 2√3 तक जब हमने एक्स यानी कि हमने वर्टिकल स्ट्रिप चलाई है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब देखो अपर कर्व क्या है, ये पैराबोला, पैराबोला है, एक्स की टर्म में हमें रखना होगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा √2 √3x माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या है, ये देखो ये लाइन जो है y इक्वल टू 0 की, तो यानी कि -0 dx। इजी इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू 0 to 2√3। अब देखो ये है बेसिकली तो कांस्टेंट है √2 √3, तो यहां से सिर्फ x की पावर 1/2 ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें इजी रहे इंटीग्रेशन करना। तो ये तो हमारा √2, अच्छा इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो √2 कहने का मतलब 2 की पावर 1/2 इंटू √3, तो यानी कि दिस इज नथिंग बट 3 की पावर 1/4। देखो कैसे, मैं बता देता हूं आपको, a की पावर m की पावर n, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दिस इज a⁻m n। अब हमें क्या गिवन है, √3, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है। तो देखो √3 कहते हैं 3 की पावर 1/2, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर 1/2। अब इस वाले अंडर रूट को भी लिख दो 1/2। अब यहाँ पे यूज कर लो a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn, तो ये आ गया 3 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहीं पे करके बता दिया इनटू, अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 इंटू में 2/3 इंटू 2/3, ये आया इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट है 0 से 2√3 तक। चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, क्या आएगा फिर हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4, तो ऐसे ही, और ये 2/3 कांस्टेंट है, ये भी हमने बाहर ले लिया इंटू। अब देखो अपर लिमिट रखेंगे तो यानी कि 2√3 की पावर 3/2। ठीक है, ये तो ही अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 2/3 इंटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2, 3 की पावर
3/4। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। देखो 2√3 की पावर 3/2 था, यहाँ पे हमने यूज किया a की पावर m इंटू बी की पावर m इजकल टू ए बी की पावर m। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये बना 2 की पावर 3/2 इंटू √3 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 एज इट इज लिखा। अब देखो 3 की पावर 1/2 की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a की पावर m की पावर n के 3 की पावर 3/4। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बट मैंने बता दी, क्या पता आपका डाउट हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आया। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको अब कर लूं। चलो अब हम चलते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, देखो 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 3/4। एक्सपोनेंट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे कि बेस सेम है। 3 की पावर 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी कि 1। तो नीचे भी ऊपर बन गया 3 की पावर 1, नीचे भी 3 की पावर 1, तो यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास बचा सिर्फ ये 2 की पावर 1/2। तो इसको ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3/2। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 2, तो यहाँ पे आया 1 प्लस 2 प्लस 3। तो 3 2 5 1 6/2 यानी कि 3। तो बेसिकली ये आ गया 2 की पावर 3, तो यानी कि ये आ गया मेरे पास यहाँ से 8। तो अब मेरे पास जो एरिया ऑफ येलो पार्ट आ गया वो आ गया 8। तो बस अब मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अब एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। जो ब्लू पार्ट है वही तो मेरा रिक्वायर्ड था। तो ब्लू पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, देखो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था मेरे पास, 3 पाई आया था। या मैं कह सकता हूँ ब्लू और येलो इन दोनों को जोड़ के जो था 3 पाई था। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज 3 पाई। ठीक है, पूरे ए का 3 पाई माइनस, अब अगर इस पूरे में से मैं येलो वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। येलो वाला कितना आया है, येलो वाला मेरे पास 8 आया है। तो मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास ब्लू वाला रीजन बच गया। तो यही क्या हुआ मेरा आंसर, नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है। हम जैसे ही 3 पाई माइनस 8 कहेंगे, देखो एग्जाम ने इसलिए हमारे मन से खेलता है, और तुरंत हम 3 पाई माइनस 8 टू से ऑप्शन 2 के निकल जाएंगे। बट नहीं, बी केयरफुल। अभी जो हमने ये निकाला, हमने तो सिर्फ इस वाले ब्लू पार्ट के लिए निकाला ना। इसी की सेम सिमेट्रिक नीचे भी तो बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली जो हमारा फाइनल आंसर होगा, या हम कहेंगे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया जो हम कहेंगे, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस 3 पाई माइनस 8। तो हमारा आंसर आएगा 6 पाई माइनस 16, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो 6 पाई माइनस 16 यानी कि ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.